दोस्तों, क्या आप 30% या उससे ज़्यादा के टैक्स ब्रैकेट में हैं और एफडी में पैसे लगाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगले 3 से 4 मिनट में मैं आपको आपके फ़ायदे की बात बताने जा रहा हूँ। बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न कमाने का तरीका बताने वाला हूँ। तो मिलिए मिस्टर रोहन से, जिनकी हर साल की इनकम है 45 लाख रुपीस और हर साल वो सेफ्टी की वजह से 15 लाख रुपीस एफडी में लगाते हैं। ऐसा वो पिछले 5 साल से कर रहे हैं। तो एफडी में उन्हें अमूमन 7% का रिटर्न मिलता है, बट ये जो रिटर्न है ये प्री टैक्स है। तो इसमें से अगर टैक्स हटा देंगे तो ये रिटर्न रह जाता है 4.9%। तो 5 साल बाद रोहन को जो इंटरेस्ट से इनकम हुई वो हुई अप्रोक्सीमेटली 11,77,000 रुपीज। इसके मुकाबले अगर यही पैसा रोहन ने आर्बिट्राज फंड में लगाया होता तो उनको प्री टैक्स रिटर्न मिलता 6.6% और पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलता 5.77%। सो इस केस में रोहन की जो इंटरेस्ट इनकम होती वो होती 14,02,000 रुपीज, ऑलमोस्ट 2,25,000 रुपीज ज्यादा। टेबल में आप देख सकते हैं 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया, हर साल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस कितना रहा एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और टोटल इंटरेस्ट इनकम क्या रही और डिफरेंस क्या रहा। तो दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज आर्बिट्राज फंड्स आर टैक्स लाइक इक्विटी फंड्स, मीनिंग अगर आप इनको 1 साल से ऊपर होल्ड करते हो तो आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना है, और वो भी तब देना है जब आपका गेन 1,25,000 रुपीज से ज्यादा हो, क्योंकि इक्विटी गेन्स पे 1,25,000 रुपीज इज टैक्स एग्जम्प्टेड। अब अगर ये इक्विटी फंड्स की तरीके से टैक्स हो रहा है तो ये इक्विटी जितना रिस्की भी होगा, तो फायदा हुआ कहाँ? ये क्वेश्चन आना बिल्कुल जेन्युइन है। इसके लिए हम समझते हैं कि आर्बिट्राज फंड काम कैसे करता है अगले 20 सेकंड में। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली कैश मार्केट में शेयर खरीदते हैं और फ्यूचर मार्केट में शेयर बेच देते हैं एट द सेम टाइम। तो इससे होता क्या है कि बिकॉज मार्केट इज वॉलेटाइल, कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में हमेशा देयर इज अ प्राइस डिफरेंस व्हिच कीप्स ऑन गोइंग ऑन द शेयर प्राइसेस। So they make returns from the difference in the prices, regardless of the market direction. And because of that, ये इक्विटी जैसा रिस्क कैरी नहीं करते। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर इनको कल को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो क्या करेंगे ये? मान लीजिए कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, तो इन दैट केस दे पार्क द मनी इन द लिक्विड फंड्स ऑफ द बैंक्स, which gives the return similar to a bank FD or a liquid fund. So net because of low tax rates, they generate better post tax returns for the people. तो दोस्तों, एक आर्बिट्राज फंड देख लेते हैं। यह है इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड। इसमें अगर आप देखेंगे तो 5 इयर्स का एनुअलाइज रिटर्न है 6.63%। अगर हमको यही रिटर्न देखना है ओवर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, वी कैन कम डाउन, और इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 7.1%, 3 साल में 7.9% और 5 इयर्स में 6.6%। दीज आर ऑल एनुअलाइज रिटर्न्स। ठीक है। अब इसमें अगर हम इसका कंपैरिजन करें पीयर्स के साथ तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 1 साल में इसने 7.1% दिया है, और भी कई सारे फंड्स हैं जिन्होंने 7.1% दिया है, कुछ ने 7% भी दिया है। 3 इयर्स पे अगर यही नंबर देखते हैं तो 7.9% है, यहाँ 7.8% है। अब इसके टैक्सेशन को देख लेते हैं। तो अगर आप इसका टैक्सेशन देखेंगे तो अगर आपने फंड लिया और उसको 1 साल के अंदर बेच दिया तो जो भी आप गेन बनाते हैं उस पर 20% का टैक्स लगेगा, विच इज़ लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर इस फंड को आप लेने के बाद होल्ड करते हैं 1 साल के लिए, तो जो भी आपके गेन्स होंगे विच आर एक्सीडिंग 1,25,000 रुपीज, दोज विल बी टैक्स्ड एट 12.5%। सो net बिकॉज ऑफ लोअर टैक्सेस, it generates better post tax returns than FD.